ओम शांति। कैसी रही आपकी भट्टी? किसे कहते हैं अच्छी? खाना आराम से मिला, बनाना नहीं पड़ा। माताओं की तो मुक्ति हो जाती है यहाँ आके, भाई लोग भी मुक्त, तो आनंद तो होगा ही। और क्या, यहाँ के सुंदर वाइब्रेशंस में हमें बहुत अच्छा मौका मिलता है स्वयं को देखने का। बाबा के समय में मधुबन का एक नाम और था, शीश महल, जिसमें हर मनुष्य को अपना सब कुछ दिखाई देता है और उसको बदलने की प्रेरणा मिलती है। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए अब मैं पावरफुल योग से पहले श्रेष्ठ पुरुषार्थ की बात कर लूं। पावरफुल तो पीछे होगा। श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए स्वचिंतन परम आवश्यक है। आप साकार मुरलियां ध्यान से अगर सुने तो बाबा अनेक मुरलियों में स्वदर्शन चक्र घुमवाते हैं। आज भी कह रहे थे, याद करो हम सतयुग में आए थे, 8 जन्म वहां लिए, 12 त्रेता में लिए, फिर नीचे उतरे। याद करना, अपने से बातें करना। अब मेरे साथ साथ अपने से बातें करेंगे सभी। सोचो, कभी सोचा था कि ऐसा भी समय आएगा जब भगवान सम्मुख होगा? चिंतन करो सभी, चाहे तो आंख बंद कर लो। कभी सोचा था कि भाग्य विधाता स्वयं भाग्य बांटने हमारे सम्मुख आएगा? हमने कभी सोचा था कि भगवान हमसे सर्व संबंध निभाएगा, अपना प्यार देगा, हमें वरदान देगा, हमारी जन्म जन्म की इच्छाओं को पूर्ण करेगा? चिंतन से नशा चढ़ेगा। ठीक है? जो ये चिंतन करेगा उसको व्यर्थ से वैराग्य हो जाएगा। इसकी जीवन में बहुत आवश्यकता है। व्यर्थ संसार में बढ़ता ही जा रहा है। रही सही कभी किसने पूरी कर दी? सोशल मीडिया ने, गूगल ने, फोन ने। पढ़ाई भी लैपटॉप से होने लगी तो बच्चे पढ़ते पढ़ते कहाँ चले जाते हैं पता है? माताओं को तो नहीं पता होगा। आपको लगेगा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, लैपटॉप खोल के बैठा ही रहता है, पर वो कुछ और करता रहता है उसमें। इससे मन दूषित होता है, मन की स्पीड बढ़ती है। स्वचिंतन करने से व्यर्थ समाप्त होता जाएगा। योग अभ्यास से क्या क्या होता है, मैं एक बात सुना दूं आपको, बहुत सारी तो आपने सुनी है। जितना जितना मनुष्य का मन निसंकल्प होता है, निसंकल्प का यहाँ अर्थ है व्यर्थ से मुक्त, श्रेष्ठ संकल्पों में जितना जितना ऐसा होता है, उतने ही पावरफुल वाइब्रेशंस हमसे चारों ओर फैलते हैं। वो जग का कल्याण करते हैं, हमारे चारों ओर के मनुष्य आत्माओं को अनेक गुड फीलिंग कराएंगे। आप सब जानते हैं सतयुग की आबादी ही एंड तक 2 करोड़, त्रेता के आधे तक 10 करोड़ तो हो ही जाएगी। इतने सब ब्राह्मण यहाँ आएंगे, बाकी पीछे के न भी आए, लास्ट में आए, लेकिन 10-12 करोड़ देवकुल की आत्माएं ब्राह्मण बनकर हमारे पास आएंगी। अभी 12-15 लाख हैं, 100 गुनी अब से। कैसे आएंगी? 5000 साल लगेंगे क्या? अब ये काम फास्ट गति से होगा। कुछ काम होगा साक्षात्कार मूर्त आत्माओं के द्वारा। जिस दिन साक्षात्कार शुरू होने लगे, एक एक दिन में 1-1 लाख ब्राह्मण बढ़ेंगे, 1-1 लाख। और हमारे प्योर वाइब्रेशंस देव कुल की आत्माओं को आकर्षित करेंगे।
सब नोट कर लो, बुद्धि में भी, कागज पे भी। हमारे पवित्र वाइब्रेशंस, हमारे योग के वाइब्रेशंस देव कुल की आत्माओं को आकर्षित करेंगे। इसलिए योग केवल हमारे लिए नहीं होता, ये विश्व कल्याण के लिए होता है। तो अपनी स्थिति को महान बनाने के लिए, अपने योग को पावरफुल करने के लिए पहला कदम है स्वचिंतन, अपने से बातें करना। क्यों आए हैं बाबा के पास, क्या लेकर जाएंगे भगवान से अगले कल्प के लिए, पूरे कल्प के लिए लेकर जाना है। जाना है, चिंतन करो, आज रात तक चिंतन कर लो, अच्छा भी कर लो। भगवान भी सब कुछ देकर वापस चला जाएगा, अभी गया नहीं है वापस, साकार में नहीं आता, वो आने का उसने बंद कर दिया था, क्योंकि बाबा की इच्छा तुम मेरे समान बनो। बाबा आता रहेगा तो वैसे रूटीन चलता रहता, बाबा आ रहे, सब मिलने आ रहे, मिल के जा रहे, वैसे ही हो रहा है। लेकिन जब तक हम में से कुछ आत्माएं पूज्य स्वरूप में नहीं आ जाती, तब तक देवकुल की आत्माएं खिंच खिंच कर नहीं आएंगी। इसलिए सभी लक्ष्य बना लें, हमें महान सेवाओं में योगदान देना है, तो महान योगी बनना है। याद दिला दूं कल परसों की बात बाबा की आपको, आपने नोट की हो या नहीं की हो, पढ़ने वाले पे भी निर्भर करता है, सुनने वाले पे भी। जो मुझे बहुत मदद करते हैं मैं उन्हें जानता हूं, बाबा ने कहा ये, जो मुझे बहुत मदद करते हैं मैं उन्हें जानता हूं। मदद केवल धन की नहीं होती, मदद है श्रेष्ठ स्थिति की, मदद है अपने जीवन से प्रैक्टिकल लोगों को प्रेरित करने की, मदद है वो सब कुछ कर लेने की जो बाबा हमें कहते हैं। तो सभी पहला कदम उठाएंगे स्वचिंतन। करना चाहेंगे थोड़ी मेहनत आप सब? कौन कौन करेंगे? यहीं करेंगे या घर जाके भी? सोच लो, ये हाथ घर भी उठेगा या वहां तो बड़ा झंझट है, काम बहुत है। आज एक प्रश्न आया था किसी का कि भाई जी ऐसी दुनिया हो गई है, सवेरे 9 से रात के 9 तक ड्यूटी पे रहना पड़ता है, क्या करें? अब रहना पड़ रहा है, नौकरी है, पैसा चाहिए, क्या करें? क्या करें? पुरुषार्थ की सहज कला सीख लें। और पुरुषार्थ की सहज कला है स्मृति स्वरूप होना। पुरुषार्थ का दूसरा श्रेष्ठ तरीका स्मृति स्वरूप होना। बाबा ने हम सभी को बहुत स्मृतियां दिलाई हैं। ये पावरफुल योग की स्थिति की तरफ हम चल रहे हैं। अब पावरफुल स्मृतियों में रहना। क्या स्मृति दिलाई? 2-4 सुना दो। मैं बहुत सारे स्वमान भी याद दिलाए और सृष्टि के आदि मध्य अंत की भी स्मृति दिलाई, याद दिलाया। तुम भूल गए हो, तुम देव कुल की निर्विकारी आत्मा हो। अगर याद आ जाए तो प्योरिटी बढ़ती जाएगी, विकारों का फोर्स समाप्त होता जाएगा। तो स्मृतियों में रहना है। मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, मैं देव कुल की पुण्य आत्मा हूं, मैं देव कुल की निर्विकारी आत्मा हूं। तीनों संकल्प करेंगे। ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ से सीख लेंगे। बाबा को भविष्य का बहुत नशा था। मामा को भी रहा होगा, लेकिन मामा उसको गुप्त रखती थी। बाबा वर्णन करते थे भविष्य का बहुत नशा। उसके बारे में ज्यादा न सोच के सभी अभ्यास करेंगे 5 स्वरूपों का। उसमें सारी स्मृतियां आ जाएंगी। सवेरे शाम
ज्यादा बार तो कोई कर नहीं सकता, इसलिए मैं मिनिमम बता रहा हूं। एक एक बार बहुत अच्छी तरह अपने पांचों स्वरूपों को सामने लाएंगे। स्मृति में भी लाना होता है और सामने भी लाना होता है। सामने किसके आएगा? आप अपने देव कुल को अपने सामने लाओ। अभी किसके सामने आएगा वो? सूक्ष्म उत्तर बुद्धि के, जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सामने आएगा बुद्धि के। बुद्धि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, देखने की शक्ति। बुद्धि के सामने आएगा हमारा देव स्वरूप। अब ध्यान से सुन लें, पढ़े लिखे भाई बहने और ध्यान देंगे। सतयुग से लेकर कलयुग तक के सारे संस्कार इधर हैं ब्रेन में, सब कुछ रिकॉर्ड है। आपने बुद्धि के सामने अपना देव स्वरूप ला दिया। बुद्धि जितना जितना उसे स्वीकार करेगी, इधर के देव संस्कार जागृत हो जाएंगे। पुरुषार्थ सरल, संस्कारों से युद्ध समाप्त, प्योरिटी सहज। क्लियर है माताओं को? भोली से भोली माताएं भी समझने की कोशिश करो। हमारे देव संस्कार इधर नूंद हैं, बाबा के शब्दों में नूंद। जो आत्मा में नूंद होता है वो इधर भी नूंद होता है। सबके पास ब्रेन है, बड़ा बड़ा, छोटा सा नहीं है, बड़ा है, 2-2 किलो का है या नहीं? इसमें सारा माल भरा हुआ है। जो अंदर का शुद्ध माल है उसको हमें जागृत करना है। तो स्वमान की प्रैक्टिस, अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास, एक बार सवेरे एक बार शाम को 10-10 मिनट अच्छी तरह कर लेंगे। बोलो, पॉसिबल? या टाइम ही नहीं मिलता? जिनको टाइम नहीं मिलता उनको मैं दे देता हूं थोड़ा सा, सुनो ध्यान से। अगर आप अपनी ये स्थितियों का अभ्यास बहुत अच्छी तरह करेंगे तो आपका जो काम 1 घंटे में होता है वो 40 मिनट में पूरा होने लगेगा। 20 मिनट बचेंगे। माताओं को पहले कह रहा हूं। इसलिए हर कर्म किसी सुंदर स्मृति के साथ शुरू करना है। कर्म में आप भूल जाएंगे, ये बहुत पॉसिबल है। कर्म में मनुष्य व्यस्त होता है। मान लो आपको घर में झाड़ू ही लगाना है, उसमें भी बुद्धि लग जाती है। हालांकि बुद्धि की जरूरत नहीं है, लेकिन लगती है। इसको बाबा कहते थे कर्म कॉन्शियस हो जाते हो तुम। तो कर्म जब शुरू कर रहे हो तो किसी भी श्रेष्ठ स्मृति से शुरू कर दो। मैं इष्ट देवी हूं, याद है ना? हैं इष्ट देवियां? कौन कौन है इष्ट देवियां यहां? थोड़ी हैं, बाकी क्या क्या हैं? इष्ट देव भी बैठे, थोड़े मंदिर छोड़ के इधर आ गए हों, ठीक है, थोड़े इष्ट देव भी आ गए इधर। बाकी सोच लो क्या है। बहुत अच्छा अनुभव करेंगी माताएं अगर पुरुषार्थ करें। जरा सा पुरुषार्थ, इसमें कुछ मेहनत का नहीं है, स्मृति का। मैं अपने घर की इष्ट देवी हूं। लिख लो जो करना चाहते हो, जो ना करें वो ना लिखो। भाई लोग क्या हैं? मैं अपने घर में इष्ट देव हूं, या 2 संकल्प और कर लेना, बहुत सुंदर हैं वो। महान आत्मा हूं इस घर में, मैं इस घर में पुण्य आत्मा हूं। देखना क्या होता है आपके घरों में। जिस तरह के संकल्प आप बार बार करेंगे उसी तरह के वाइब्रेशन से आपका घर भरपूर हो जाएगा। चाहते हैं घर भरपूर हो जाए या घर विघ्नों से भरपूर रहे? क्योंकि विघ्न बढ़ते जा रहे हैं और किसी किसी के जीवन में इतने विघ्न आ गए हैं कि अब कुछ नहीं कर सकते। वो ये भी नहीं सोच सकती मैं आत्मा हूं। छोटी सी बात का ये भी नहीं सोचा जाता। मेरे पास तो रोज कांटेक्ट होते हैं लोगों के। आज भी एक का हो रहा था, इतनी दुखी, बात मत पूछो। मैंने कहा कुछ तो कर लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, याद कर लिया करो। होता ही नहीं। विघ्न मन उसकी बुद्धि को डल कर देते। इसलिए विघ्नों की बौछार हो उससे पहले ही अच्छे स्वमानों की
प्रैक्टिस कर लो। लिख लो एक महावाक्य, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं उनके पास विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती। बहुत बड़ी चीज है ये। इससे ही हमने सारे समाधान प्रोग्राम चालू कराए थे। ये बाबा का महावाक्य सुन के सुना सभी ने? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। 7 बार कर लो आप एक साथ। आपके घर में शक्तियों की किरणें फैल गई। विघ्न उसी तरह मरकर नष्ट हो जाएंगे जैसे ऑल आउट लगाने से मच्छर भाग जाते हैं नहीं, दम घुटने लगता है उनको, भागो या मर गिर जाएंगे, सफोकेशन हो जाएगा उन्हें। विघ्न समस्याएं भाग जाएंगी। तो कुछ करना है इससे पहले कि ये संसार विनाश के चक्रव्यूह में फंसने जा रहा है तेजी से। हमें अपने को चक्रव्यूह से बाहर निकाल लेना है। चिंतन करना। समय अचानक खेल बदलने वाला है। एक जल्दी आप देखेंगे। अब उधर महाविनाश, महापरिवर्तन, प्रकृति अपनी मूल स्थिति पर पहुंचेगी और इधर बाबा की महान आत्माओं की जय जयकार। कौन होंगे महान आत्माएं? वाह, ये तो बड़े नशे की बात कही। अब सुन लो महान आत्माएं कौन होंगी। 3 क्वालिटी जो बाबा ने बताई हुई, मैं उसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, सरल कर देता हूं, जिनकी प्योरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिनका संपूर्ण योग टोटल स्मृति स्वरूप स्वमान 5 स्वरूपों का अभ्यास 8 घंटे तक पहुंच जाएगा। जो तेरा मेरा मैं मेरा इससे बाहर निकल जाएंगे। ये बहुत ऊंची स्थिति है। मैं मेरा, इसमें तो संसार उलझा हुआ है, इससे बाहर निकल जाए। 3 बड़ी क्वालिटी। चौथी भी लिख लो, जिनका चित्त दूसरों के लिए शुभ भावनाओं से भर जाएगा, जो प्रभु प्रेम में मगन हो जाएंगे। मैं आपको एक रहस्य बता दूं, मुझे याद आ गया, आपने कभी नहीं सुना होगा, मैंने भी क्लासेज में नहीं सुनाया है बाबा की बात। बाबा ने कहा श्री कृष्ण को सभी लोग भक्ति में बहुत याद करते हैं ना, दिल में बसाते हैं, नैनों पर बिठाते हैं, है या नहीं? आपके यहाँ शिव की ज्यादा मान्यता हो या श्री कृष्ण की हो नेपाल में, तो रहस्य ये था, जिसने बाबा को संगम युग पर अपने दिल में नैनों में समाया है, भक्त उसको अपने दिल में समाते हैं। आप कहेंगे जब हमें समाएंगे हमें क्या पता होगा? हम थोड़ा ही तब होंगे वहां। क्या होगा? मान लो आपकी पूजा कहीं भक्त कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का इफेक्ट आप पर आता रहेगा। श्री कृष्ण की बहुत ज्यादा भक्ति हो रही है, श्री कृष्ण की जो आत्मा है उसका इफेक्ट उस पर जाता रहेगा। तो हम सभी एक सुंदर समय से गुजर रहे हैं। सब अपना अपना प्लान बनाना, 5 पॉइंट का प्लान बना लेना, खुद बनाना है, मैं नहीं दे रहा हूं। जो भी आपने क्लासेस सुनी, जो आपको प्रेरणाएं आई हो, एक 6 मास का प्लान बनाना, मुझे 6 मास में ये कर लेना है। और 6 मास के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छी विधि है, फिर 15-15 दिन का छोटा छोटा प्लान बनाना, क्योंकि एक ही प्लान लंबा समय नहीं चलता, आत्मा उसमें बोर होती है और फिर पुरुषार्थ छूट जाता है। ये बात सभी ध्यान में ले आए। पुरुषार्थ ढीला क्यों होता है लोगों का? एक ही चीज का पुरुषार्थ करते हैं, बाबा को याद करना है, बस नहीं सुख मिलेगा। कहीं रोज रोज बाबा को याद करें। बाबा ने भी कहा था, बच्चे बाबा को सवेरे उठ के याद दिलाते हैं, बाबा आप ज्ञान के सागर हो, प्रेम के सागर हो। मैं भूल गया हूं क्या?
ये योग की यथार्थ विधि नहीं है। इसलिए भिन्न भिन्न तरह से योग करना, वो सीख लेना है। तो प्लानिंग करेंगे यहां से जाकर। मुझे, अब मैं थोड़ी बातें लिखा देता हूं योग से संबंधित, क्योंकि टॉपिक योग का चल रहा है। मुझे 2 बार परम धाम में जाकर बैठना है, आत्मा बनकर। चाहे 1-1 मिनट बैठो, 3 मिनट बैठो तो बहुत सुंदर। मैं आत्मा निराकार स्वरूप में अपने परम धाम में बैठी हूं। क्या होगा? देख लो क्या होगा। जब हम आत्माएं संसार का पाठ पूरा करके घर जाएंगी, वहां बैठ जाएंगी, तो पिछले कल्प का सब कुछ आत्मा में समा जाएगा। ऐसे ही जब रोज हम ऊपर जाकर बैठेंगे तो आज का सब कुछ समाता जाएगा। ये गुह्य राज है। समझ गए या नहीं? सब कुछ समा जाएगा, पास्ट समा जाएगा, चीजें भूल जाएंगी, कुछ हुआ है विस्मृत समाने लगेगा आत्मा में। विकार भी नष्ट होने लगेंगे, डीप साइलेंस होगी और हमारी साइलेंस बनती जाएगी साइलेंस पावर, जो बहुत बड़ा काम करेगी। साइलेंस पावर, क्योंकि ऐसा समय आ रहा है तेजी से। प्रकृति अपनी मूल स्थिति की ओर तेजी से जा रही है। युग बदलते बदलते प्रकृति सतयुग के लायक बन जाएगी, सुखदाई। अभी भी जो मौसम विभाग के विशेषज्ञ वैज्ञानिक, उन्होंने कहा है अब बरसातें भी बहुत होंगी, सर्दी भी बहुत होगी, गर्मी भी बहुत होगी। अमेरिका में एक जगह अभी अभी का टेम्परेचर 52 डिग्री टेम्परेचर। एक देश में लोग ही जलने लगे। सागर के किनारे बहुत जाते हैं ना, जलने लगे रेत पर। संभव ही नहीं हुआ, छोड़ दिया सबने जाना। 52 डिग्री बहुत ज्यादा होता है। आग लग गई बहुत जगह अमेरिका में। ये सब मौसम के बदलते हुए सीन हैं। तो क्या करना होगा योगियों को? जो महान योगी बनेंगे, सबके बस की बात नहीं होगी। जो महान योगी बनेंगे, महान योगी वही होंगे लंबा काल सुंदर योग अभ्यास जिनका रहा है, गिरावट नहीं। वो प्रकृति को ऑर्डर देकर शांत करेंगे। क्योंकि क्या सीन आने जा रहा है हमारे सामने बहुत जल्दी। अब कोई 50-40 साल नहीं लगेंगे, अब 1-1 साल में युग बदलेगा। आप देखेंगे 1-1 साल में संसार का खेल बदलता दिखाई देगा। मानसिक रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। तो बाबा ने कह दिया था प्रकृति के 5 तत्व एक साथ अटैक करेंगे। इसी हॉल में चली हुई वो मुरली है। वो तूफान चल रहा था, बहुत भारी लगता था, बिजली कड़कती थी। बाबा यहाँ बैठे थे। बाबा ने कहा अभी तो एक तत्व काम कर रहा है, वो भी थोड़ा। 5 तत्व फुल फोर्स से काम करेंगे। तो जो महान योगी बनेंगे वो उस समय प्रकृति को शांत करेंगे। नहीं तो प्रकृति का ऐसा रूप दिखाई देगा कि प्रकृति ही सब कुछ नष्ट कर डालेगी। लेकिन ऐसा होना नहीं है ड्रामा में। तो कुछ आत्माएं निमित्त होंगी जो प्रकृति को शांत करेंगी वाइब्रेशंस देकर। ये बहुत ऊंची स्थिति है। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थ का लक्ष्य बना लो। एक और लक्ष्य दे रहा हूं आपको। 2 बार परम धाम में जाके बैठेंगे, कम से कम 1 मिनट, नहीं तो 3-3 मिनट। टाइम अपना फिक्स कर लो। इसमें जरूरी नहीं सवेरे 3 बजे बैठो, 6 बजे बैठो, 5 बजे बैठो, 8 बजे बैठो। इस टाइम 6 बजे, 7, 8, कोई भी टाइम जब आपके पास समय हो, मन को शांत करके देखो ऐसा अभ्यास करेंगे। अभी कर लो मेरे साथ 1 मिनट। मैं आत्मा हूं, देह मेरा लोप हो गया और बच गई मैं निराकार आत्मा।
केवल मैं, और चली अपने परम धाम की ओर। सीन बनाओ परम धाम का, सुंदर आकाश, इस आकाश से बहुत दूर लाल सुनहरा आकाश, बहुत आकर्षक, अपार शांति से भरपूर। वहां पहुंच गई मैं आत्मा। ये वही स्थान है इस संसार में आने से पहले मैं यही थी। देखो अपना स्वरूप वहां, मैं बहुत तेजस्वी, मेरी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। आगे नीचे ये अभ्यास करना। अभ्यास करने में एक चीज सभी याद रखेंगे, संकल्पों के साथ अभ्यास करेंगे। अब ऐसे अभ्यास करेंगे मैं आत्मा परम धाम में हूं, दूसरे क्षण बुद्धि भटक जाएगी और कहीं पहुंच जाएंगे। ऐसे शुरू करो, मैं आत्मा हूं भ्रकुटी की कुटिया में, ये मेरा शरीर है, अब देह लोप हो गई है, मैं रह गई निराकार आत्मा, उड़ती जा रही हूं अपने घर में, वहां ऐसा परम धाम है, वहां मैं बैठी हूं। संकल्प, फिर बैठ गए, संकल्प शांत। पसंद है? स्वमान की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सभी अपने पास 15-16 स्वमान लिख लेना। अभी नहीं, लिख लेना, खुद लिखना। खुद लिखना मैं इसलिए कहता हूं, जो आपको अति प्रिय लगते हों। मेरे स्वमान अलग हो सकते हैं, इनके अलग, इनके अलग, इनके अलग, सबके अलग अलग होते हैं। हमारा स्वमान वो होता है जिसे याद करते ही हमें नशा चढ़ जाता है। सबको सब स्वमानों से नशा नहीं चढ़ता। याद करेंगे बाबा का महावाक्य, सवेरे उठते ही स्वमानों की माला सिमरन करो। बाबा का महावाक्य। तो सवेरे उठते ही वो 15-16 स्वमान याद करने लगना। ये भूल जाना कि कुछ अनुभव करना है, अनुभव छोड़ दो, क्योंकि सवेरे हम नींद से उठते हैं, अनुभव में जाएंगे तो सो जाएंगे फट से। रिपीट करना है, याद रखो ये रहस्य। ब्रेन जब मनुष्य सोता है तो ब्रेन भी तो रेस्ट करता है ना, हमें उसे जगाना है, अपने अपने ब्रेन को चार्ज करना है सवेरे। और जो सुंदर विचार आप सवेरे ही ब्रेन को दे देंगे, मन को ब्रेन दोनों जुड़े हुए हैं, वही विचार आपके बहुत काम आएंगे, आपकी स्थिति को महान बनाएंगे। ठीक है, चलो मेरे साथ साथ याद करेंगे, फिर हम दूसरी एक प्रैक्टिस करेंगे। मेरे साथ साथ याद करो। मैं एक इसी तरह फास्ट गति से याद कर लेना है सवेरे, पहले फिर थोड़ा धीमे, फिर और धीमे। मैं एक महान आत्मा हूं, मैं इस सृष्टि में बहुत भाग्यवान हूं, मैं बाबा की संतान बहुत शक्तिशाली हूं, उसने मुझे वरदान दिया है तुम विघ्न विनाशक हो, मैं विजयी रतन हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं इस जहान की नूर हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं पवित्रता की देवी हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं बहुत पुण्यात्मा हूँ, मैं इस सृष्टि का हीरो एक्टर हूँ, मैं सृष्टि की आधार मूर्त हूँ, मुझे ही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति की राह दिखानी है, मैं सबकी पालना करने वाली पूर्वज हूँ। समझ गए? मैंने फास्ट गति से किया, ऐसे ही करना। क्यों करना है ऐसे? ताकि और कोई संकल्प बीच में ना आए। फिर धीमी गति, मैं एक महान आत्मा हूं, स्वीकार करो, मैं बहुत भाग्यवान हूं, इतना भाग्यवान कल्प के अंत में भगवान का साथ मिल गया,
मेरे जैसा कोई नहीं। मैं बाबा की शक्तियों से संपन्न बहुत शक्तिशाली हूँ। हम अपने को जगाएंगे। यह है स्वयं को स्वयं जगाना, अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाना। अब एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब लाल लाइट कर दो भाई। हैं, चलो। अब हम बाबा का आह्वान करेंगे और सभी को अपने जीवन में रोज 5 बार बाबा को बुलाना है। चलें, बाबा को बुलाएं। ऊपर जाकर देखें शिव बाबा को परम धाम में, प्यार से निमंत्रण दें। हे खुदा दोस्त, मेरे प्राणेश्वर, मेरे परम सद्गुरु, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। बाप दादा दोनों नीचे उतर रहे हैं। आ गए मेरे सामने। देखो बाबा का दिव्य स्वरूप सामने, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। और याद दिलाया। अब याद करते चलेंगे, स्वीकार करेंगे। बच्चे, तुम साधारण नहीं हो। इस सृष्टि की महान आत्मा हो। तुम देव कुल की महान आत्मा हो। मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं। तुम ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। तुम इस धरा पर चलते फिरते लाइट हाउस हो। तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम्हारी किरणों से इस संसार से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। तुम इस धरा पर पवित्रता की देवी हो। पवित्रता के फरिश्ते हो। तुमको मैंने वरदान दे दिया है। तुम विघ्न विनाशक हो। तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तुम माया से अधिक पावरफुल हो।
तुम विश्व कल्याणकारी हो। तुम्हारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया हैं। तुम साधारण नहीं हो। इस सृष्टि पर बाप समान हो। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और गए वापिस अपने धाम। ओम शांति। ये अभ्यास पसंद आया? रोज अगर एक बार हो जाए, केवल एक बार, एनी टाइम। जो हम अभ्यास बताते हैं उसको अमृत वेले ही करना है, जरूरी नहीं। क्योंकि इससे क्या होता है, अमृत वेले कुछ कुछ हो गया, फिर निराश हो जाते हैं। अब क्या करें? अब कभी भी कर लो, दिन में 12 बजे कर लो, जब चाहे कर लो। एक बार अपने को जगाना है। आपका ब्रेन जगेगा, माइंड जगेगा, बुद्धि जगेगी, संस्कार बदलेंगे। सरल तरीका पुरुषार्थ का, बाबा की दृष्टि मिलेगी। स्वमान के अभ्यास, 5 स्वरूपों के अभ्यास, इससे हमारा योग बहुत पावरफुल हो जाता है। 2 तरह से योग सभी को अवश्य करना है। पहले सुन लें, फिर हम करेंगे। उसमें लिखने की ज्यादा बात नहीं है। 1, परम धाम में सर्वशक्तिवान के पास बैठना। इसी को दूसरे रूप से भी कर सकते हैं। परम धाम में बैठना सभी के लिए और सभी समय पर संभव नहीं होता, इसलिए हम यहीं हैं और बाबा की किरणें पड़ रही हैं शक्तियों की। सिंपल प्रैक्टिस, हम यहीं हैं। मैं मास्टर सर शक्तिवान हूं, बाबा की किरणें पड़ रही हैं। इसको लिख सकते हैं आप। दूसरी विधि भी, सर्वशक्तिवान। ये बहुत बात सिखाया बाबा ने। सर्वशक्तिवान परम धाम से नीचे आकर मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गया है। इधर है ज्ञान सूर्य है, इधर 4 फुट ऊपर किरणें पड़ रही हैं। बहुत मजा आएगा। पावरफुल योग है। पावरफुल योग का अर्थ होता है एक संकल्प में स्वयं को स्थित कर देना बाबा के साथ। संकल्प ज्यादा हैं तो योग पावरफुल नहीं है, संकल्प जितने कम हैं योग पावरफुल है। पर कई लोग पावरफुल योग करने के लिए हल्का योग भी नहीं करते, वो गलत है। आप बाबा से बातें करेंगे या नहीं? कई लोग इसलिए नहीं करते कि ये तो साधारण योग है। किसी ने कह दिया था बातें करने से थोड़ा ही विकर्म विनाश होंगे, पर विकर्म न भी विनाश हो, आनंद कितना आएगा। आपको प्राइम बाबा उदाहरण दिया करते थे, प्राइम मिनिस्टर निमंत्रण दे दे नेपाल का कि आओ 10 मिनट मेरे से बातें करो आके। बोलो क्या हो जाएगा? फोटोग्राफर को भी साथ ले जाएंगे, फटाफट फोटो निकाल लो। आनंद को याद करेंगे रोज कितने समय तक। भगवान से बातें करने का आनंद परम आनंद है। तो हमें केवल विकर्म विनाश ही नहीं करने हैं, जितने भी गुण शक्तियां, बाबा का प्यार, उसके वरदान, उसके ब्लेसिंग्स सब भरने हैं अपने में। विकर्म विनाश हमने कर दिए, आत्मा खाली हो गई गंदगी से, लेकिन फिर कुछ भरेंगे या नहीं? अगर हम नहीं भरेंगे तो फिर गंदगी भर जाएगी, कलयुग की गंदगी भर जाएगी। इसलिए बाबा का प्यार अनुभव करना, बाबा के स्वमानों से खुद को जगाना, 5 स्वरूपों के अभ्यास से अपने चित्त को खुशियों से, प्रेम से, पवित्रता से भरपूर करना, ये बहुत आवश्यक है। तो ज्ञान सूर्य सिर के ऊपर है, परम धाम में है, किरणें आ रही हैं।
कभी पवित्रता की किरणें, कभी शांति की, कभी शक्तियों की, 3 तरह की लेंगे। दूसरे तरह का योग सूक्ष्म वतन में। हम सूक्ष्म वतन में पहुंचेंगे, बाबा से बहुत अच्छी बातें करेंगे, मिलन करेंगे, वरदान लेंगे, दृष्टि लेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ सुनेंगे। ये बहुत जरूरी। अब आप सोचेंगे हम फरिश्ते तो बनते ही नहीं, कैसे जाएं ऊपर? कई सोचते हैं हम तो कभी सूक्ष्म वतन में जाते ही नहीं, क्योंकि फरिश्ते बनते ही नहीं। बनते हैं सभी। अब मैं आपको कहता हूं, नेपाल में जो आपका सेंटर है, उसमें जो बाबा का रूम है, आप बैठते हो जाके वहां? अभी बैठो जाके। कितनी देर लगी? बैठ गए या नहीं? या सोचा कि मैं तो आबू में हूं, कैसे पहुंचूं वहां? प्लेन से जाऊं, कैसे जाऊं? सोचा? जहां हमारा मन पहुंच जाता है, वहां हमारा फरिश्ता स्वरूप निर्माण हो जाता है। ये डीप सीक्रेट याद रखो। अभी हम सब यहां बैठे हैं। अब संकल्प करो, मैं बाबा के शांति स्तंभ पर बैठा हूं, बैठी हूं। यही है ना? आपका सूक्ष्म स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप वहां पहुंच गया। जहां हमारी बुद्धि पहुंचेगी, बुद्धि चित्र बनाती है, बुद्धि पावर ऑफ विजडम, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, और मन पहुंच गया, वहीं हमारा फरिश्ता स्वरूप निर्मित हो गया, क्रिएट कर दिया हमने। इसलिए सूक्ष्म वतन में अपने को महसूस करेंगे, मैं बाबा के सामने हूं। चलें अभी अभ्यास कर लेते हैं। रेड लाइट। एक सेकंड में चित्र बनाओ अपनी बुद्धि में। इस नीले आकाश के ऊपर एक सफेद आकाश, जिसका नाम है सूक्ष्म लोक। वहां मानो सफेद चांदनी फैली है, मानो एक साथ 100 पूर्णिमा के चंद्रमा उदय हो गए हों, इतना तेज है। ये फरिश्तों की दुनिया। पहुंच जाओ वहां, मैं वहां हूं, मैं यहां हूं, ऐसा अनुभव करो। अपने सामने देखें, बहुत सुंदर सिंहासन पर बाप दादा विराजमान हैं। उनसे चारों ओर बहुत दिव्य तेज फैल रहा है। बाबा के मस्तक में चमक रही है महाज्योति। अब केवल महाज्योति को देखें, ज्ञान सूर्य, उनकी रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ये वही हैं जिन्हें हम युगों से ढूंढ रहे थे। ये वही हैं जिनसे मिलने की हम इंतजार करते थे। ये वही हैं जो हमें बहुत प्यार करते हैं। अब बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं।
बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। और वरदान दिया, बच्चे विजयी भव, निर्विघ्न भव, सफलता मुक्त भव। और दृष्टि लेकर मैं फरिश्ता वापिस। ओम शांति। रोज एक बार सवेरे ही कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ना हो तो कभी भी, पर एक बार अवश्य प्रभु मिलन, ऐसा लगे मिल के आए हैं बाबा से, दृष्टि लेकर आए हैं। अब दो इंपॉर्टेंट बात जो सभी को रोज करनी है, मन के बोझ बाबा पर अर्पित करने का अभ्यास। मन पे तो बोझ आ जाता है, रोज भी आ सकता है, हफ्ते में एक बार भी आ जाता है। बोझ बाबा को दे दो, यहीं से दे दो। अब ये न सोचो हमें यही अभ्यास करने होंगे, वो जब बोझ हो जाता है तो मनुष्य नहीं होता। बाबा अभी आप संभालो, आपको अर्पित। लिख के भी दे सकते हैं, बहुत अच्छी विधि है। तुरंत या रात को, मान लो अब आपका मन भारी हो रहा है किसी बात से, एक दो चार लाइन बाबा को लिख दो, दिखा दो, लो बाबा स्वीकार करो, हर लो। बहुत सुंदर अनुभव होंगे। सोने से पहले कर दो तो बहुत अच्छा होगा। ये विधि बाबा ने बहुत पहले कराई है कि रात को बाबा को पत्र लिखकर सो। अच्छा ये नहीं खराब ही लिखना है, अच्छा भी लिख सकते, बाबा आज हमने इतना सुख पाया, आज मुरली से हमने ये नोट किया, आज सारा दिन ये अभ्यास हुए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात थोड़ी मन को भारी की थी, हर लो आप इसे, या आपके हवाले। ऐसे सुनाने से अच्छा होता है लिखना। बाबा के आगे बैठेंगे, सुनाते सुनाते मन और जगह भटक जाएगा। लिख दो, दिखा दो बाबा को, लो ले जाओ, फिर फाड़ दो, जला दो, कुछ भी करो। पसंद है? मन के बोझ खुद नहीं संभालने हैं, बाबा के हवाले। और जीवन में ये नशा चढ़ाते सब चलें सभी, बाबा हमें साथ दे रहा है, भगवान का साथ मिल रहा है। उसने वायदा कर लिया है, जब तक तुम्हारी परीक्षा हो मैं तुम्हें साथ देता रहूंगा। लेकिन परीक्षा के समय साथ देने का नियम नहीं होता। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, इन्विजिलेटर हैं दो चार, वो थोड़ा ही नकल कराएंगे। आजकल कराते हो वो अलग है, कलयुग का अंत आ गया, लेकिन नियम तो नहीं है ना ऐसा। तो बाबा भी हमारा मददगार है, बाबा के शब्द थे, अब हूं मैं तुम्हारा साथी और तब विनाश काल में साक्षी। देखूंगा तुम कहां पहुंचे हो, कितना दम है तुम में, रोते हो या हंसते हंसते पार करते हो। दूसरी बात, बाबा का साथ लेने के लिए एक चीज की बहुत प्रैक्टिस करनी है सभी को, और वो है, मैं बाबा का महावाक्य सुना देता हूं, कहीं अच्छी तरह अपने घर में लिख के रख लेना। जब भी मुश्किलात आए, दिल से कहना, ना बोल, ठीक बोल रहे, बोलो, मेरे बाबा, नहीं थोड़ा और, मेरे बाबा मेरे साथी, आओ मदद करो, थोड़ा पावर से, ढीले ढाले नहीं। बच्चे माँ को कैसे बुलाते हैं, मम्मी जल्दी आओ, करते हैं या नहीं? या कहेंगे मम्मी प्लीज आ जाओ ना, कहेंगे ऐसे? अपनों से प्लीज प्लीज नहीं कहा जाता, अधिकार होता है। भगवान हमारा है, नशा चढ़ा दो, भक्ति में वो भगवान रहेगा, अब हमारा बाप है। मैं क्या करता हूँ, एक ने प्रश्न पूछा परसों, बाबा बाप क्यों कहता है अपने को, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा क्या अच्छा लगता है? बाबा। बाबा कहा करो। मैंने कहा बाबा भी अच्छा न लगे पापा कह दिया करो, पापा भी ना पसंद आए डैडी,
और आजकल डैडी क्या हो गए? डैड। और डैड को भी उसने कहा कुछ और हो गए, डैडा। तो ये तो भाषाएं बिगड़ती जाती हैं। भाषाओं से क्या लेना देना? बाबा हमारा है, प्यार से उसे कहना मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ मदद करो। तो बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। कितनी सुंदर बात है। केवल संगम युग पर भक्ति में पुकारेंगे, पर पता थोड़ा ही होगा मदद करेगा या नहीं। अब उसने सीधा कह दिया मैं बंधा हुआ हूं अपने बच्चों को मदद करने के लिए। तो बुलाएंगे, अकेले ही नहीं लड़ना, भगवान साथी है। एक बात और याद आ गई, बहनें आ जाओ 2 योग कराने के लिए। मैं जाऊंगा थोड़ा, मुझे ज्यादा बैठना मना है। बैठाओ 2 बहनों को। मैं बैठ गया हूं ज्यादा, फिर भी सुनो। अब लास्ट बात, बाबा ने कहा तुम सभी बहुत भाग्यवान हो। इसी नशे के साथ आज योग करेंगे। तुम सभी बहुत भाग्यवान हो, प्रभु पालना में पल रहे हो। अब पालना सुनाई। सवेरे बाप तुम्हें उठाते हैं, फिर पढ़ाने आते हैं, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, रात को सुलाने आते हैं। कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाए, उसके आंसू पहुंचने आते हैं। 5 बातें सुनाई, और भी सोच सकते हैं। फिर बाबा ने कहा अब चलना नशे में, इसके साथ ही लाल लाइट कर देना भाई। बाबा ने कहा अगर ये बात लोग सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या? और उत्तर दिया तुम उन्हें कह दो भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। चलो अभ्यास करेंगे। खाली बाबा आ गया है हमारे सिर के ऊपर, अपनी शक्तियों की किरणें डाल रहे हैं, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे हैं। ओम शांति।